नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं आप कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि अमित शाह ने यह कहा है कि देश द्वारा अपनाई गई आतंकवाद के प्रति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण है। गृह मंत्री ने यह बात राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा आयोजित आतंकवाद विरोधी सम्मेलन से पहले कही, जिसका वह उद्घाटन करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार हमारे देश से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज नई दिल्ली में एनआईए द्वारा आयोजित तीसरे आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करूंगा और हमारे देश द्वारा अपनाई गई आतंकवाद के प्रति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति के पीछे मोदी जी का ही दृष्टिकोण है। दूसरी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान के दौरे पर है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों की राजस्थान में 5,900 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है। इनमें जोधपुर IIT, एम्स ट्रॉमा सेंटर, एस्लेटर एवं नया एयरपोर्ट टर्मिनल भी शामिल है। जोधपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान वह राज्य है जहां प्राचीन भारत के गौरव के दर्शन होते हैं, जिसमें भारत के शौर्य, समृद्धि और संस्कृति झलकती है। कुछ समय पहले जोधपुर में G20 की जो बैठक हुई थी, उसकी तारीफ दुनिया भर के मेहमानों ने की है। इन परियोजनाओं के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में 300-350 बिस्तरों वाला ट्रामा सेंटर, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक और पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक विकसित किए जाएंगे। एम्स जोधपुर में ट्रामा, इमरजेंसी और क्रिटिकल के लिए एकीकृत केंद्र 350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। इसमें ट्राइस, डायग्नोस्टिक, डे केयर वार्ड, निजी कमरे, मॉड्यूलर ऑपरेटिंग थिएटर, गहन चिकित्सा कक्ष और डायलिसिस कक्ष कैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। यह रोगियों को बहुविशेषज्ञ और व्यापक देखभाल प्रदान करके ट्रामा सेंटर और आपातकालीन मामलों के प्रबंधन में एक समग्र दृष्टिकोण लाएगा। समूचे राजस्थान में विकसित किए जाने वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स से राज्य के लोगों को जिला स्तर पर क्रिटिकल केयर अवसंरचना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला भी रख रहे हैं। अगली खबर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने उनके घर जाकर उनकी पत्नी और मां से मुलाकात की। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि यह लड़ाई देश की है, हम मानसिक रूप से तैयार हैं, हम सबको गिरफ्तार किया जाएगा। यह आपातकाल से भी ज्यादा भयंकर स्थिति है। मैंने संजय सिंह के घर जाकर उनकी पत्नी से और मां से मुलाकात की, उन्हें आश्वस्त किया कि हम सब उनके साथ हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वे लगातार केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं। ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद अपने आवास से निकलने से पहले आप नेता ने अपनी मां के पैर छुए और उनका आशीर्वाद भी लिया था। उन्होंने अपने आवास के बाहर एकत्र हुए अपने आम पार्टी कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सिंह को 4 अक्टूबर को उनके प्रवास पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। अगली खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिक्किम में तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ के कई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि स्थिति खतरनाक है और जो केंद्र सरकार को प्राकृतिक रूप से नाजुक हिमालयी राज्यों से निपटने के लिए अपनी रणनीति को फिर से तैयार करना चाहिए। सिक्किम और हिमाचल जैसी त्रासदियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए ताकि इन राज्यों को अधिक टिकाऊ तरीके से खुद को पुनर्निर्माण करने का पर्याप्त धन मिल सके। एक्स यानी कि पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा कि सिक्किम में स्थिति अनिश्चित है क्योंकि बादल फटने और अचानक आई बाढ़ के कारण कई लोगों की जान चली गई है और हमारे बहादुर सेना कर्मियों सहित कई लोग लापता भी हैं। हमारी संवेदनाएं सिक्किम के लोगों के साथ हैं जो इस संकटपूर्ण समय से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और लापता को ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिसकी संख्या कथित तौर पर लगातार बढ़ती जा रही है। खड़गे ने कहा कि बुनियादी ढांचे को बहुत नुकसान हुआ है और केंद्र व राज्य सरकार को इस खूबसूरत राज्य के पुनर्निर्माण को मिलकर करना चाहिए। खड़गे, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता इस मानवीय संकट में हर संभव तरीके से मदद करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र सरकार को पारिस्थितिक रूप में नाजुक हिमालय राज्यों से निपटने के लिए अपनी रणनीति को फिर से तैयार करना चाहिए और सिक्किम और हिमाचल जैसे प्रदेश जैसी त्रासदियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए। अगली खबर, महिला तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट में ज्योति, अदिति और परिणीति की तिकड़ी ने फाइनल में चीनी ताइपे को रोमांचक मुकाबले में 230-229 से हराकर गोल्ड पर कब्जा कर लिया है। ज्योति, अदिति और परिणीत ने भारतीय टीम में 50 मीटर रेंज में 25 से अधिक तीरों से आयोजित प्रतियोगिताओं में चेन यी ह्युआन, आई जो हुआंग और लू यून वांग की
चीनी ताइपे टीम को हराने के लिए सटीक निशाना दागा। प्रत्येक टीम ने बारी बारी से 4 राउंड में अपना निशाना दागा। भारतीय टीम ने पहले राउंड में 2 अंक से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी की। भारतीयों में परिणीति कौर के साथ पहला तीर चलाकर शुरुआत की। उसके बाद 17 वर्षीय मौजूदा विश्व चैंपियन अदिति ने और तीसरे स्थान पर अनुभवी ज्योति सुरेखा वेन्नम रही हैं। दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। पहले राउंड में भारतीय टीम को थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद टीम ने शानदार वापसी करते हुए रोमांचक मैच अपने नाम किया है। ज्योति कंपाउंड महिला व्यक्तिगत प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई हैं, जबकि 2 भारतीय अभिषेक वर्मा और ओजस प्रणीर देवतले कंपाउंड पुरुष व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं के फाइनल में भिड़ेंगे। अगली खबर, महाराष्ट्र के नांदेड़ अस्पताल में मरीजों की मौत के बाद डॉक्टर शंकर राव चव्हाण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डिलीवरी विभाग के डीन और डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 304 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज करी गई है। कथित तौर पर दवाइयों की कथित कमी के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई थी। 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच नवजात शिशुओं सहित कुल 24 मरीजों की मौत की सूचना मिली थी, जबकि मंगलवार को 7 और मौतें हुई हैं। मृत परिजनों के रिश्तेदार ने अस्पताल अधिकारियों पर दवाओं की कमी और लापरवाही का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन सुफ्रीफ ने कहा कि मौतों की गहन जांच की जाएगी और जांच के लिए डॉक्टरों की एक समिति बनाई जाएगी। डॉक्टर शंकरराव चव्हाण सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल नांदेड़ के डीन ने पहले ही अस्पताल के खिलाफ लापरवाही के आरोपों को खारिज किया था, जिसमें दावा किया गया था कि मृतक मरीज मधुमेह, यकृत विफलता और गुर्दे की विफलता जैसी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित थे। डीन श्याम रमा वारकड़े ने कहा कि दवाओं या डॉक्टरों की कोई कमी नहीं थी और मरीजों की उचित देखभाल की गई है, लेकिन उनके शरीर पर इलाज का असर नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मरीज आर्सेनिक और फॉस्फोरस विषाक्त सांप काटने की आदत से पीड़ित थे। अगली खबर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ी जानकारी सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों ने बताया है कि संजय सिंह दिल्ली शराब नीति के मामले में शामिल थे। इसके लिए उन्हें मोटा कमीशन भी मिला था। सूत्रों के मुताबिक नए सबूत मिलने के बाद ईडी ने सीबीआई को चिट्ठी लिखी थी और इसकी जानकारी दी थी। संजय सिंह को ईडी ने बुधवार यानी कि 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। वहीं सूत्रों की माने तो प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर कानूनी विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि जब कथित शराब घोटाले का पैसा पार्टी को मिलेगा है तो उसे आरोपी क्यों ना बनाया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए ईडी ने फैसला किया है कि वह जल्द ही आपको इस मामले में आरोपी बनाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाएगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही ईडी से पूछा था कि क्या वह ये बताएं कि अगर आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर शराब घोटाले से फायदा हुआ है और उसे पैसा मिला है, फिर विजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवी भट्टी की पीठ ने सीबीआई और ईडी की तरफ से हुए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अयश्वी राजू के अदालत में यह सवाल पूछा। वहीं पीठ ने पूछा कि जहां तक पीएमएल का सवाल है, आपका पूरा मामला यह है कि अपराध एक पैसा राजनीतिक दल को गया है, वह राजनीतिक दल अभी भी आरोपी नहीं है, आप इसका जवाब कैसे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जो दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी है। सिसोदिया ने याचिका दायर जमानत की की थी ताकि वे अपनी बीमार पत्नी से मिल पाए। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।